न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। भारत ने बड़ी जीत न्यूजीलैंड के ऊपर एक रोमांचक मैच में हासिल कर ली है। हम आपको बता दें कि भारत ने 249 रन बनाए थे, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, वाकई में एक बड़ी जीत, रोमांचक मैच में बड़ी जीत हासिल हुई है भारत को। कि क्यों भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को पराजित किया और क्यों न्यूजीलैंड की टीम ये मुकाबला हारी, तो जो आप देखते हैं कि जो स्पिनर्स का एटीट्यूड था दोनों ही तरफ टीम का, उसमें जो है एक बड़ा फर्क दिखा। अगर आप कीवी स्पिनर्स की बात करें, जहां की उनके पास भी क्वालिटी स्पिनर थे, खुद कप्तान सेंटनर थे, इसके अलावा ब्रेसवेल थे, सचिन रविंद्र थे, तो ये तीन स्पिनर्स जो है उनकी तरफ भी थे और तीनों ने मिलकर जो है वो 25 ओवर की गेंदबाजी की और रन 128 खर्च किए। मतलब 5 के ज्यादा के औसत से उन्होंने रन दिए, लेकिन जो एक बात है कि उन्होंने विकेट 2 लिए, जबकि इंडियन स्पिनर्स ने 37.2 ओवर की गेंदबाजी की। मतलब कि आपको जो कीवी स्पिनर्स थे उनसे 12.2 ओवर ज्यादा और उन्होंने 165 रन खर्च करके 9 विकेट लिए। तो जो बड़ा डिफरेंस है, रन भारतीय स्पिनर्स ने 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से कम खर्च किए, जबकि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने 5 रन प्रति ओवर से ज्यादा खर्च किए। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को सिर्फ 2 विकेट मिला और भारतीय स्पिनर्स को 9 विकेट मिले। तो ये इस मैच का बड़ा फर्क है और न्यूजीलैंड की हार की ये वजह बना। अब अगर आप भारतीय जीत की अन्य वजहों पर जाएं, तो जब भारतीय टीम ने 30 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे, तो जो एक पार्टनरशिप की बात होती है क्रिकेट में कि पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर के बीच में एक 98 रनों की पार्टनरशिप हुई। और ये पार्टनरशिप अब जब आप मैच को पीछे जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये इस मैच की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी थी। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने जिस तरह की बल्लेबाजी की उसकी भी तारीफ बनती है और पहले 10 ओवर में सिर्फ 44 रन ही न्यूजीलैंड की टीम बना सकी, जबकि अगर उसे यह मैच जीतना था, चूंकि मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता है विकेट स्लो होती जाती है तो इस पर रन बनाना मुश्किल होता है। तो यहां पर जो है वो ट्रिक जो है वो करीब 25 रन कम बनाए न्यूजीलैंड ने और ये हार जीत के में जो है एक बड़ी भूमिका अदा। ये कुछ वजह हैं जिसकी वजह से भारत ने ये मैच जीता है। सुधार की गुंजाइश अभी भी है, फील्डिंग अभी भी भारत का अप टू द मार्क नहीं हुआ है, जबकि न्यूजीलैंड ने आज बेहतरीन फील्डिंग की। जो विराट कोहली का कैच फिलिप्स ने लिया या जडेजा का कैच केन विलियमसन ने लिया, वो दर्शनीय कैच था। तो अगर टीम इंडिया फील्डिंग भी बेटर करने लगती है तो ये जो दुबई की पिच है वो टीम इंडिया को अब सूट कर रही है। सेमीफाइनल मुकाबले का इंतजार है जहां उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होना है। बिल्कुल, तो अब इसके लिए तैयारी भारतीय टीम की तरफ से करनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ अब सेमीफाइनल का मुकाबला होना है और भारत भी अपने ग्रुप में टॉप पर है। और ऐसे में देखिए, भारत ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, आज कई बार सवाल मन में आ रहे थे जब भारतीय टीम के प्लेयर्स कैच कुछ छोड़ रहे थे। ऐसे में अब मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से होना है तो ऐसी छोटी छोटी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है कोई मौका उनको दे ही नहीं सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वो टीम है कि अगर उन्हें आप मैच में थोड़ा सा स्पेस दे देंगे तो वो पूरा का पूरा अंदर आ जाते हैं। ये एक ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ जो है प्लस पॉइंट है। हालांकि देखिए, भारतीय टीम के लिए भी अगर आप देखिए कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में से सेमीफाइनल का अपोनेंट इस चैंपियंस ट्रॉफी में चुनना होता तो भारतीय टीम पहले ही ऑस्ट्रेलिया को ही चुनती। तो ये एक तरह से वही चीज हुई है जो भारतीय टीम चाहती थी ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला। अब भारतीय टीम क्यों चाहती थी ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में मुकाबला, तो उसकी वजह बहुत साफ है कि ऑस्ट्रेलिया का जो पेस अटैक है, जो उसके मुख्य कर्ता धर्ता हैं, जो उनके मुख्य हथियार थे, वो 3 के 3 इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे हैं। कप्तान पैट कमिंस नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है और जोश हेजलवुड नहीं है। तो इसका फायदा जो है वो भारतीय टीम उठा सकती है कि वहां पर जो गेंदबाजी का डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड है। और स्पिनर में अगर आप देखें तो एडम ज़ैम्पा जो हैं वो
कमाल के स्पिनर हैं, लेकिन बाकी सपोर्ट उस तरह का नहीं है। इसी तरह से मिचेल मार्श के नहीं खेलने से बल्लेबाजी भी थोड़ी कमजोर हुई है ऑस्ट्रेलियाई टीम की। हालांकि जॉश इंग्लिश ने कमाल की बल्लेबाजी की थी एक मुकाबले में, लेकिन अगर आप देखें तो भारतीय टीम चाहती थी कि ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हो, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ जो है एक बात यह होती है कि उनका बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत मजबूत होता है, ठीक वैसा ही जैसा कि भारतीय टीम के साथ अब है। अब टीम इंडिया का भी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसी तरह का है, तो इसलिए आप ऑस्ट्रेलिया को कमतर करके नहीं आंक सकते कि अब चलिए पैट कमिंस नहीं है, मिचेल मार्श नहीं है, स्टार्क नहीं है, हेजलवुड नहीं है, तो वो टीम बहुत कमजोर हो गई। ये गलती आप नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया के लिए जैसा मैंने कहा वो एक ऐसी टीम है कि आप थोड़ा सा स्पेस देंगे तो वो तुरंत एंटर कर जाएगी, इसलिए आप गलतियां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं दोहरा सकते। और देखिए एक भारतीय टीम के लिए अवसर है। न्यूजीलैंड की टीम जब भारतीय दौरे पर आई थी तो उसने टेस्ट सीरीज में भारत का क्लीन स्वीप किया था, 3-0 से भारतीय टीम को पराजित किया था। तो भारतीय टीम ने जो है आखिरी ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड को पराजित कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत को शिकस्त दी है, तो वो हिसाब भी बराबर करने का एक अवसर टीम इंडिया के पास है कि आप ऑस्ट्रेलिया को हराइए और उसको जो है चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दीजिए, क्योंकि अब जो सेमीफाइनल फाइनल मुकाबले नॉकआउट होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो टीम हारेगी वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होगी। और भारतीय टीम जो है वो निश्चित तौर पर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जो है जीतने को बेकरार है। आखिरी बार भारत ने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, तब जो है महेंद्र सिंह धोनी टीम के कप्तान थे। तो अब एक लंबा समय गुजर गया है, हालांकि उस टीम के कुछ खिलाड़ी इस टीम में हैं, कप्तान रोहित शर्मा उस टीम में भी थे, विराट कोहली थे, रविंद्र जडेजा थे, तो कुछ खिलाड़ी उस टीम के हैं जो उस सुनहरी याद के साथ यहां पर हैं। तो अब रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने T20 का विश्व कप जीता, अब बारी चैंपियंस ट्रॉफी की है। अब अगर भारतीय टीम ये काम कर जाती है तो उसके लिए जो उसको पहली बाधा पार करनी है वो सेमीफाइनल की ही है, जहां उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के साथ है। तो वहां पर भारतीय टीम को तीनों ही डिपार्टमेंट में बेहतर करने की जरूरत है। एक अच्छी बात यह है कि टीम इंडिया के जो बड़े नाम हैं, टॉप गन्स हैं, वो अच्छे टच में दिख रहे हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो, विराट कोहली हो, श्रेयस अय्यर हो, हार्दिक पांड्या हो, और बल्लेबाजी नीचे तक जो है वो दिख रही है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर जो टच इनके अंदर दिख रहा है इसको ये अपने परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर देते हैं तो एक बड़ा स्कोर भारतीय टीम बना सकती है या बड़े लक्ष्य का पीछा कर सकती है। इसी तरह से इंडियन स्पिनर्स भी जो हैं वो प्रभावी दिख रहे हैं, और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो आज मुकाबला हुआ उससे अब आप मानकर चलिए कि जो भारतीय टीम है वो सेमीफाइनल में भी 4 स्पिनर्स के साथ ही जाएगी, ऐसा अब मुझे लगने लगा है। और ऐसी परिस्थिति में मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या 2 तेज गेंदबाज की भूमिका निभाएंगे, तो जो टीम में ऑलराउंडर होने का फायदा होता है वो टीम इंडिया को मिल रहा है। तो एक जबरदस्त मुकाबला जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल में होगा, उसके लिए ज्यादा प्रतीक्षा भी नहीं करनी है। मंगलवार को ही यह मुकाबला जो है होना है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। यह भी एक भारत के पक्ष की बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो अब तक मुकाबले खेले हैं वो पाकिस्तान में खेले हैं, अब उसको भी दुबई आना पड़ेगा। और चूंकि टीम इंडिया यहीं पर दुबई में ही है तो उसको यहां के वातावरण का एक अनुमान हो गया, यहां रहने के लिए उन्होंने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर लिया है। तो यह फायदा जो है टीम इंडिया को मिल सकता है, और मुझे लगता है कि जो स्लाइट एज है सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वो भी टीम इंडिया के पक्ष में ही दिख रहा है। चलिए, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में भी बड़ी जीत का तोहफा क्रिकेट फ्रांस को देगी, पूरे इंडिया के क्रिकेट प्रशंसकों को देगी, और भारतीय टीम पूरी तरह से फॉर्म में नजर आ रही है। राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।